राधे राधे दोस्तों, स्वागत है सभी का। ये हम कर रहे हैं DSSB का जो अभी फरवरी 2024 को एग्जाम हुआ है, उसमें जो भी हिंदी के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको एक वीडियो में हमने पहले देखा था। इस वीडियो में बचे हुए सभी को करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है। ये पार्ट्स दिए गए हैं अलग अलग। आगे बताना क्या है, देखने को दिए गए शब्दों को सही क्रम में सजाने पर निम्न में से कौन से वाक्य की रचना होगी। इससे सही वाक्य बनाना है। वर्ड है जाने माने, सेवाग्राम देशभक्त मिले, उन्हीं दिनों में अनेक देखने को। तो ये जो वाक्य स्टार्ट होगा, उन्हीं दिनों सेवाग्राम में देशभक्त अनेक जाने माने। देखो, ये तो सेंस नहीं बना रहा है कुछ। देखने को मिले, ये तो गलती स्टार्ट हो रखा है। फिर है उन्हीं दिनों सेवाग्राम में, यहाँ तक तो ठीक है। अनेक जाने माने, ये भी ठीक है। देशभक्त देखने को मिले, पढ़ने से ही सिर्फ ये तो पता चल लग जाएगा ना। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द छात्र का अर्थ नहीं है। छात्र का अर्थ क्या होता है? देखिए, छात्र का अर्थ शिष्य भी है। अंतेवासी को भी छात्र कहा जाता है, और विद्यार्थी भी छात्र का ही पर्यायवाची है। सिर्फ हमारा सार जो है, ये छात्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द दल का अर्थ नहीं है। दल का अर्थ क्या होता है? देखो, हिस्सा भी दल होता है, सेना भी दल है, और भाग या अंश भी हमारा दल है। दक्ष जो है, दक्ष इसका दल का अर्थ नहीं है। दक्ष का अर्थ होता है निपुण। दक्ष का अर्थ होता है निपुण, कुशल। आगे चलते हैं। हिंदी में प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो हमने सर्वनाम के चैप्टर को पढ़ा था अभी कुछ टाइम पहले, उसमें पढ़ा था हमने कितने भेद होते हैं सर्वनाम के, और किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। तो हमने देखे थे 6 भाग होते हैं प्रयोग के आधार पर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से खंड शब्द का विलोम बताना है। खंड का विलोम क्या होता था? खद्दर, खंडहर, अचलन और अखंड। तो खंड का तो उल्टा हमारा अखंड हो जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है, लोकोक्ति में अधजल गगरी छलकत जाए, इसका क्या मतलब है? तो अधगर गगरी छलकत जात का मतलब होता है थोड़ी विद्या धन पाकर घमंड करना। वही होता है ना, आधी गगरी अगर भरी भरी होती है तो वो छलकती है। नेक्स्ट है, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है, हिमांशु भी, मयंक भी, और ये शीश लिखा हुआ है। शीश नहीं होता, शशि होता है। शशि भी चंद्रमा का होता है, पर ये शीश नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो पर्यायवाची नहीं है वही बताना था। निम्नलिखित शब्दों में आकर्षण का विलोम, आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? विकर्षण हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। निश्चल का सही संधि विच्छेद बताए। तो निश्चल का देखिए, इसने जो है विसर्ग संधि के क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, विसर्ग संधि के थे। तो निश्चल भी हमारा नहीं प्लस चल से मिलकर बना होता है। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। आगामी शब्द का विलोम बताना है। आगामी का विलोम क्या होता है? आगामी होता है आने वाला, और इसका हो जाएगा मतलब फ्यूचर से है आगामी, तो ये विगत हो जाएगा। जो बीत चुका भूतकाल है ना, वो विगत होगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इंद्र का अर्थ नहीं है? इंद्र का अर्थ देखो, प्रधान पुरुष भी होता है, और देवराज भी होता है, और वर्षा का देवता। ये सब इंद्र के ही पर्यायवाची है। प्रधान पुरुष, देवराज और वर्षा का देवता। भगवान इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद का बताना है। तो फिर से यही आया हमारा, मन है प्लस योग, मनोयोग होता है। ये भी हमारा विसर्ग संधि का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से झंडा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? झंडे का पर्यायवाची क्या नहीं है? देखो, केतु है, ध्वजा भी है, पताका भी है। इका नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इका झंडे का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? विशेषण गरम, काला, मीठा, ये तो विशेषण है। राम नहीं है। राम तो हमारा क्या है? ये हमारी संज्ञा है राम तो। और प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे है, कृष्ण ने कंस को मारा। इस वाक्य में रेखांकित शब्द समूह में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर कंस को, तो को का बताना है, तो कर्ता ने कर्म को, है ना। तो कर्म को आ गया, तो को क्या हो जाएगा हमारा? कर्म कारक हो जाएगा। इसके बाद हिंदी की हमारे जो भी कारक चैप्टर है, कारक चैप्टर से पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है DSSB में आज तक,
उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगी कल या परसों, तो आप उसमें हम सारे कारक के क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंधे की लकड़ी का मुहावरा क्या होता है? अंधे की लकड़ी का मतलब होता है कि एकमात्र सहारा। ऑप्शन ए करेक्ट है। भाववाचक संज्ञा, हमने संज्ञा से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें तो पढ़ लिया है, और देखिए संज्ञा से अधिकतर भाववाचक संज्ञा का ही बनता है क्वेश्चन, है ना, उसमें भी हमने देखा था। तो ये इसमें भाववाचक कौन सा है? सज्जन भाववाचक दिया हुआ है। जवानी नहीं है, मानवता नहीं है, मित्रता नहीं है, सज्जन ही हमारा भाववाचक संज्ञा है ना। उदार होने का, उसका सज्जन होने का भाव निकल रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्यावाचक, जिससे संख्या संख्या पता चलती हो, वो संख्यावाचक होता है? 10 है इसमें, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है। दिव्यता ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें क्या बताना है? इसमें हमें कारक बताना है। तो ने क्या होता है? कर दिव्यता ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें संबंध कारक, अधिकरण कारक, आपादान कारक, कर्म कारक, रेखांकित शब्द का बताना था। देखो कारक की बात करें तो कारक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्यों के अंत में विशेषतः क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का किससे संबंध? क्रिया से संबंध, उसे कारक कहा जाता है। और हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। इन कारकों के नाम और चिन्ह यहाँ दिए गए हैं। देखो कर्ता कारक है और इसका चिन्ह ने है, जहां पर ने होगा वहां पर कर्ता होगा, कर्ता कारक होगा। ऐसे ही कर्म जहां पर है तो उसके लिए क्या चिन्ह दिया गया होगा? कर्म कारक के लिए को होता है। ऐसे ही करण के लिए से या द्वारा, जहाँ पे चिन्ह ये होगा हमारा यूज, वहां पर करण होगा। ऐसे ही संप्रदान के लिए को के लिए होता है। अपादान से होता है पर वो अलग होने के संबंध में होता है जब, तो वहां पर अपादान होता है। और जहां पर से सिर्फ ऐसे ही हो तो वो करण है। तो इन दोनों में भी अंतर करना होगा। से दोनों में है पर अलग होने के अर्थ में अपादान है। और संबंध जो हमें पता चल जाता है का की के, रा री रे और ना नी ने, यही तो संबंध बताते हैं। तो ये हो गया संबंधवाचक, ओ सॉरी संबंध कारक। और संबोधन, संबोधन हे अरे ओ, तो ये होते हैं हमारे संबोधन कारक। इन्हें नोट डाउन कर लेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या था यहाँ पर? दिव्यता ने पुस्तक पढ़ी, तो ने दिया गया है। ने क्या था? कर्ता था। तो ये शायद ऑप्शन या तो गलत टाइप हुआ है, इसमें कर्ता कारक होना चाहिए, इसमें हो जाएगा कर्ता कारक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से दुख शब्द का पर्यायवाची बताना है। दुख का मतलब पर्याय बताना है, तो क्या हो जाएगा? शोक ही तो दुख है, एक हो जाएगा। बाकी धरणी तो धरती है, सर और विकल्प ये तो है नहीं। नेक्स्ट है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पानी का अर्थ है? पानी का पर्यायवाची ही बताना है, तो पानी का पर्यायवाची कांति है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में तारीफ का उल्टा बताना है। विलोम, तो तारीफ का निंदा होता है विलोम शब्द। निम्नलिखित में प्रभात शब्द का पर्यायवाची, प्रभात का पर्यायवाची देखिए जतन होता है। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। निम्नलिखित में आश्रम शब्द का पर्यायवाची बताना है आश्रम का, तो आश्रम किसे कहते हैं? मठ को ही आश्रम कहा जाता है। 4 सही है। नेक्स्ट है। रामानंद का सही संधि विच्छेद, रामानंद का क्या हो जाएगा? राम प्लस आनंद। 2 है। उम्दा का पर्यायवाची बताना है। उम्दा का पर्यायवाची क्या है? उत्तम, उत्तम उम्दा होता है। हितोपदेश का सही संधि विच्छेद क्या होता है? ये हो जाएगा हित प्लस उपदेश, ए प्लस उ हमारे ओ हो जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से एक अनार 100 बीमार, इसका तात्पर्य क्या है ये बताना है। लोकोक्ति है ये हमारी। तो इसका मतलब होता है वस्तु कम लेकिन उसके जो प्रयोग करता है वो अधिक हो। जब कम वस्तु के ज्यादा यूज करने वाले हो तब एक अनार 100 बीमार। फिर है अंधों में काना राजा, मुहावरे का क्या मतलब होता है? अंधों में काना राजा, तो इसका मतलब होता है असमर्थों में थोड़ा समर्थ भी श्रेष्ठ। या ये लिखा जाता है बहुत बार कि अज्ञानियों में थोड़े ज्ञान वाला ही श्रेष्ठ। तो यही अंधों में काना राजा हो गया। फिर है ये वाक्य, इसका सही सार्थक वाक्य बनाना है। पेट बल के हुए पड़े दोनों थे, तो इसका सही सार्थक, ये तो पढ़ के ही पता चल जाता है। दोनों बल पड़े हुए थे पेट के नहीं। देखो ये है इसका पेट, दोनों सॉरी दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा।
ये पढ़ने से ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विषम शब्द का संधि विच्छेद, तो विषम क्या होता है, बी प्लस सम। ऑप्शन 4 करेक्ट है। अधजल गगरी छलकत जाए, अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। थोड़ी विद्या या धन पाकर घमंड होना, ये शायद पिछली वीडियो में देखा था हमने। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध है निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। फिर आगे था आपकी धैर्यता का मैं कायल हूँ, तो ये तो मैं कायल हूँ, ये तो इसकी बर्तनी गलत है। 100 रुपए से वह खुशी नहीं हुआ, खुशी नहीं खुश होना चाहिए था। निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराध, ये जो है निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, निरपराध वाला। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा कंजूस। चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं। हमसे अब और दौड़ा नहीं जाता, वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है, तो देखिए उसमें क्या हो रखा है, दौड़ने का भाव जो है, अब और ये दौड़ने का काम नहीं हो रहा है, तो इससे भाववाचक वाक्य है हमारा है। हमसे अब दौड़ा नहीं जाता, दौड़ने का भाव जो काम है वो नहीं हो रहा है, तो ये भाववाचक हो गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से दरिद्र शब्द का उल्टा बताना है। दरिद्र मतलब होता है गरीब, दरिद्र है हमारा गरीब, और हमें बताना है इसका उल्टा, तो हो जाएगा धनी। ऑप्शन 3। भैंस, अच्छा जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का उचित अर्थ बताना है, तो इसका मतलब क्या होता है, ताकतवर की जीत, जिसके पास लाठी है वही भैंस लेगा। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का है, तो नहीं है, जातिवाचक का नहीं है। तो जिससे एक पूरे जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं। बालक, इसमें जितने भी बालक हैं सभी आ गए, तो जाति होगी। मनुष्य, मनुष्य की जाति का पता चल गया, सभी मनुष्य होंगे। और शत्रु, शत्रु की भी सभी जाति पता चल गई, जितने भी शत्रु हैं। भाईचारा, भाईचारा ये हमारा किस प्रकार का संज्ञा है, ये हमने देखा था भाववाचक संज्ञा है। इसमें भाई, भाई होने का भाव है ना। भारत हिंदू का संधि विच्छेद क्या होता है, ये होता है मैं भारत प्लस हिंदू। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है खल का अनेकार्थक शब्द क्या होगा, अच्छा खल का अनेकार्थक शब्द क्या होगा, तो खल का मतलब होता है हमारा धरती, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। आगे चलते हैं। कृष्ण ने कंस को मारा, इसमें रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है, तो ने का बताना है, नहीं, कर्ता ने कर्म को, इसमें को का बताना होगा, शायद यहाँ पर रेखा लिखा नहीं गया। तो को किस प्रकार का है, कर्ता ने था, कर्म को था, तो कर्म हो गया। इसमें को का बताना था, को का कारक हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखे थे। मानसरोवर की कौन सी संज्ञा है, मानसरोवर में, ये मानसरोवर जो हमारा सरोवर का नाम है, तो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है हमारा, प्रॉपर नाउन होता है। नेक्स्ट है आप मुझे 50 रुपए दीजिए, रेखांकित शब्द का कौन सा विशेषण है, तो इसमें 50 के नीचे अंडरलाइन थी, तो 50 के किस प्रकार का है, ये हमारा संख्यावाचक है ना, न्यूमेरिकल। नेक्स्ट है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, ये हमने जब विशेषण पढ़ा था उसमें प्रविशेषण कहा जाता है उसको। ऑप्शन 2 है करेक्ट। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं, जिस वर्ड से हमें काम का होना पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं ना। ऑप्शन 1 करेक्ट है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनी जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो जिसमें हम प्रत्यय लगाकर धातुएं बनाते हैं तो उसे कहते हैं हम नाम धातु। ऑप्शन 4 करेक्ट है उस। अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपना काम निकालना। ऑप्शन 4 करेक्ट है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह क्या होता है, विशेषण होता है। इजी था। नेक्स्ट है निम्न शब्दों में कौन सा शब्द अंतर का अर्थ नहीं है, देखो अंतर का अर्थ, अंतर आकाश का भी पर्यायवाची है, अंतर का मतलब मध्य तो होता ही है, और अंतर का मतलब अवसर भी होता है, करण नहीं होता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। ये इसका सार्थक हमें अर्थ वाला वाक्य बनाना है, ये दिए गए वर्ण है, तो इसे इजीली पढ़ कर सकते हैं हम। इसका पुरानी करते हम एक उन्हें लोग थे समझा चीज, तो ये इसका हो जाएगा उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे हम लोग, ये तो गलत है वैसे, ये तो हम लोग से स्टार्ट होना चाहिए। तो हम लोग उन्हें एक पुरानी
चीज समझा करते थे। ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 2 होगा। अनाथ शब्द का विलोम बताना है। अनाथ का विलोम होता है सनाथ, ऑप्शन 3। ये जो भी विलोम शब्द पर्यायवाची DTPLS में पूछे गए हैं अब तक, उन पर भी एक एक वीडियो बनाएंगे हम, जल्द ही आ जाएगी। शब्दों में कौन सा द्रव्यवाचक, द्रव्य मटेरियलिस्ट, मटेरियल वाला संज्ञा बतानी है हमें, तो नहीं है वो बताना है। घी मटेरियल है, सोना मटेरियल है, दूध भी मटेरियल है। अच्छा, द्रव्य वाला बताना है। द्रव्य, द्रव तो होता है मटेरियल, और उसमें भी जो द्रव्य है, द्रव्य कौन सा होता है, उसमें आटा नहीं है, आटा हमारा द्रव्य में नहीं आता है। बाकी घी, सोना, देखिए सोना भी जब हमारा, अगर इसे हम हीट कर देते हैं तो ये पिघल जाता है, तो पिघलने के बाद ये भी द्रव्य बन जाता है। तो सोना भी द्रव्य की श्रेणी में आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। और दूध तो हमारा द्रव्य है ही। लिक्विड, वो लिक्विड को कहा जाता है ना द्रव्यवाचक, लिक्विड है। तो सोना भी हमारा लिक्विड में आता है, क्योंकि इसे हम अगर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये लिक्विड हो जाता है। तो आटा जो है ये लिक्विड नहीं होता है। ऑप्शन एक ही सही है इसमें। आगे चलते हैं। ये फिर से वाक्य, सार्थक वाक्य बनाना है, आराम से बन जाता है ये। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, चौधरी साहब से तो अब अच्छी तरह परिचय हो गया था। ऑप्शन 3 है इसमें करेक्ट। मानव का विलोम बताना है। मानव का विलोम दानव होता है। कुबेर का पर्यायवाची नहीं है, तो कुबेर का धनाधीप ये पर्यायवाची है। यक्षराज भी, अनद भी। धनिक इसका जो है पर्यायवाची नहीं है कुबेर का। कौन सा शब्द ईश्वर का अर्थ नहीं है? ईश्वर का अर्थ देखो, भगवान है, स्वामी है, आत्मा है, साधु नहीं है। एक है सही। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद बहुत बार पूछा गया है। सप्त प्लस ऋषि सही संधि विच्छेद है इसका। गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गंगा का कौन सा होता है? मंदाकिनी ही गंगा का पर्यायवाची है। ऑप्शन 3 है करेक्ट हमारा। फिर है आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद, तो ये विसर्ग संधि फिर से आ गया। आशी ही प्लस वाद इज इक्वल टू होता है आशीर्वाद। बालक कलम से लिखता है, इस वाक्य में कारक बताना है। तो से किस प्रकार का है? से है हमारा करण, अभी पढ़े थे हमने। अक्ल का दुश्मन, इस मुहावरे का क्या होता है अर्थ? इसका अर्थ है बेवकूफ होना, अक्ल का दुश्मन। फिर है बाण का पर्यायवाची, तो बाण का पर्यायवाची हमारा नाराज, बाण का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है चोर नकद और जेवर सब उठा ले गए, खैर हुई जो ये बर्तन बच गए। इसमें इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। चोर नकद और जेवर ले गए, खैर हुई जो बर्तन बच गए। तो इसका मतलब है आग लगते झोंपड़ा, जो निकले सो लाभ। कि मतलब अगर आग लगी हुई है हमारे घर में, तो जो भी बच गया वही अच्छा है। चलिए आगे है अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण। अनिश्चित हमने पढ़ा था, जिसमें एग्जैक्ट ना पता चले, है ना, डेफिनेट ना पता चले। तो ऐसा बताना है 4 गज, 4 गज से पता चल रहा है 4 है, और ये तो न्यूमेरिकल है हमारा, है ना, संख्यावाचक। दो, दो भी इसमें न्यूमेरिकल है, 10 भी, ये तो है नहीं सारे। पूरा आनंद, यही हमारा अनिश्चित परिणाम बोधक है। परिणाम है इसमें, और निश्चित नहीं है पूरा कितना होगा, ये नहीं पता ना। नेक्स्ट है प्रातः काल का संधि रूप कौन सा होगा? सही संधि रूप, तो प्रातः काल को ऐसे ही लिखा जाता है, प्रातः काल, ये इसका ठीक है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जिसमें प्रश्नवाचक अव्यय न का सही, न का सही यूज बताना है, किस में हुआ है। ऐसा न कहिए, आप वहां चलेंगे न, मैं न जाऊंगा, क्या आप वहां न जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट है। अव्यय के रूप में ये यहाँ पर यूज हुआ है ना, न, आप वहां चलेंगे न। चूहा बिल से बाहर निकला, तो से का यूज हुआ है, से। और इसमें से कब, कहा, किसके लिए यूज हुआ है? बिल से, और बिल से बाहर हो गया, मतलब अलग होने के अर्थ में हुआ है। तो अलग होने के अर्थ में कब, कहा, क्या था उसमें? अपादान कारक था। 2 है सही। अक्ष का अर्थ नहीं है, अक्ष का अर्थ आंख तो है ही, ज्ञान भी होता है और सर्पी भी होता है। अक्ष का अर्थ धन नहीं होता है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य नगर में आइए, तो यही आज्ञा का बोध करा रहा है, नगर में आइए, है ना। फिर और कहते हैं राजा नगर में आए, ये तो है नहीं आज्ञा, राजा नगर में आवे।
नहीं, राजा नगर में अच्छा होता है, ये तो है ही नहीं। तो एक ही इसका सही आंसर है। अपर का विलोम, अपर का विलोम होता है पूर्व, पूर्वाहन और अपराहन भी हमने पढ़ा है ना। नेक्स्ट है, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद होता है हमारा जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ का सही संधि है। अपना मुंह, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपना सही मुंह लेकर रह जाना मतलब शर्मिंदा होना। सही विलोम शब्द चुनिए। सही विलोम, अच्छा जो सही विलोम है, देखो अथ का इति होता है विलोम शब्द, यही सही है इसका। अमर का जल नहीं होता है, अमर और जल तो ये पर्यायवाची है। अग्रज का विग्रह नहीं होता, विज्ञ का प्रज्ञ नहीं होता। अति, अथ का ही इति विलोम शब्द है, ये करेक्ट है। जब हम विलोम पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। नाम बोधक क्रिया का उदाहरण बताइए। तो नाम बोधक क्रिया हमारी भस्म करना, ये सही हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मधु का एक अर्थ नहीं है? तो मधु क्या क्या होता है? मधु बसंत ऋतु को कहा जाता है, शराब भी मधु होती है और शहद तो है ही। गंधर्व मधु का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन 2 है सही। संधि का रूप क्या होगा? नीचे दिए गए शब्द का सही संधि रूप। अत्यावश्यक की सही संधि कौन कौन सी होती है ये बताना है। तो अति आवश्यक होती है, अति आवश्यक या अत्यावश्यक, ये होता है अत्यावश्यक, सही ऑप्शन 3 वाला। नेक्स्ट है, विकल्प में उसका बताना है जिसमें शब्दों का क्रम सही है। एक भेड़, दो गायें और बहुत सी भैंस मैदान में चरती हैं। मैदान में चरती हैं, ये तो यूजी गलत है। एक भैंस और दो गायें, तो देखो पहले तो कोमा का यूज करते हैं फिर बाद में और लगाते हैं, ये भी गलत है। एक भेड़ और दो गाय, इसमें भी नहीं, पहले कोमा यूज होता है ना, फिर और का यूज किया जाता है। सेम इंग्लिश की तरह नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना जिसमें शब्दों का क्रम सही है। तो सूर्योदय होने पर फूल खिल गए, यही सही है। होने पर ये तो है नहीं, खिल गए नहीं, होने पर नहीं। दिए गए मुहावरे का अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। चांडू खाने की गप, चांडू खाने की गप का अर्थ होता है बेतुकी बातें करना। नीचे द्रव्य का पर्यायवाची है, द्रव्य का पर्यायवाची हमारा वित्त होता है, 3 इसका सही है। अधजल गगरी छलकत जाए, बहुत बार ये पूछा जाता है, फिर से पूछ लिया, ये तीसरी बार आ गया। डींग हाँकना इसका अर्थ है। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, इसका अर्थ बताना है। लोकोक्ति है ये भी। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, तो इसका अर्थ होता है निकट का व्यक्ति, निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है, पर जो दूर होता है वो ज्यादा सम्मान पाता है। वही जो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, सेम उसी की तर्ज पे है ये। नेक्स्ट है, सही संधि विच्छेद बताना है मध्यावलय का। मध मधुवालय, मधुवालय है ये, तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा ये होता है मधु प्लस आलय, मधुवालय। निशाचर का अर्थ बताना है, निशाचर का अर्थ नहीं है, सॉरी। तो निशाचर भूत प्रेत को बोला जाता है, तो प्रेत हो जाएगा, राक्षस ये तो हो जाएगा, और उल्लू को भी निशाचर कहा जाता है, जो रात में आचरण करते हैं ना, निशा प्लस आचरण। तो सूर्य जो है ये नहीं है, ये तो दिनकर है ना। नेक्स्ट है, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताना है। खेत रहना, खेत रहने का अर्थ क्या हो जाता है? खेत रहने का बहुत बार पूछा जाता है, वीर गति को पाने को खेत रहना कहते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से उसका चयन करना है जो सही, ये तो इजी होगा। बाघ और बकरी एक साथ विचरते हैं, ये तो इजी है, इसे आगे चलते हैं। सही संधि रूप क्या है? पयोधर का, पय प्लस धर, इसका संधि रूप क्या होगा? पयोधर, ये ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, अमृत का अर्थ नहीं है, अमृत का अर्थ क्या नहीं है? अमृत का अर्थ पारा है, स्वर्ण है, जल है, ये पहले भी आया था। धन ही नहीं है। देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी हो जाता है। संधि विच्छेद चुनिए। परमोस्त है, तो इसका क्या हो जाएगा? परम प्लस औषध, ये ऑप्शन 1 करेक्ट है। कोष्टक में दिए गए संकेत के आधार पर
मेरी गाय दूध देती है, अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषज्ञ बताना है। तो दो शेर, दो शेर में तो हमारा संख्यावाचक है, दो गुना में भी, पांच में भी, बहुत का ही है अनिश्चित परिणाम बोधक है ना। अनिश्चित बहुत से हमारा निश्चित नहीं पता चलता ना। मुहावरे का अर्थ बताना है। नींव की ईंट होना, नींव की ईंट होने का मतलब होता है प्रमुख आधार होना। ऑप्शन एक करेक्ट है। खूब कोशिश करना, इसका हमें बताना है अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। नहीं, अच्छा ये तो और कुछ है। द्विज का बताना है अनेकार्थी रूप वाला कौन सा नहीं है। तो देखो द्विज का अर्थ हमारा क्या होता है, पक्षी तो होता ही है, दांत भी होता है और ब्राह्मण। दो गुना द्विज का अर्थ नहीं है, ये ऑप्शन नंबर दो, द्विज का अर्थ ये नहीं है। बाकी पक्षी, दांत और ब्राह्मण होता है इनका अर्थ। अपादान कारक से भेद वाला विकल्प होता है अपादान। अपादान क्या था, से जब अलग होने का अर्थ है। आगे चलते हैं। अब वह सब और सैनिकों द्वारा घेर लिया गया था, तो से यहाँ पर है, ये हमारा हो जाएगा से। अपादान से वाला ही था ना, अभी स्टार्टिंग में देखा था वीडियो में। प्रश्न में चार विकल्पों में से उसका बताना है सही प्रत्यय के भेद का विकल्प हो। मंदिर के लिए लकड़ी से सुंदर सुंदर है, सुंदर सुंदर क्या है, मंदिर के लिए लकड़ी से सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी सर, हमने मंदिर के लिए। यहाँ पर शायद ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। यहाँ पर बताना क्या था, चयन करना है प्रत्यय के लिए भेद है। चलो इसे स्किप करते हैं, ये गलत टाइप हो गया क्वेश्चन। चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है अनेकार्थी रूप वाला सही नहीं है। अनेकार्थी का कंटक का अर्थ होता है हमारा दोस्त और घड़ियाल और कांटा, क्षत्रिय कंटक का अर्थ नहीं है। आगे है पर्यायवाची शब्द का सही नहीं है। पर्यायवाची ब्राह्मण का क्या होता है, ब्राह्मण का अर्थ द्विज होता है, विप्र होता है, भिसूर होता है। शार्दुल हमारा पर्यायवाची नहीं है ब्राह्मण का, ऑप्शन तीन होगा। नेक्स्ट चार विकल्प में से उसका चयन करना है जो रिक्त स्थान का सही प्रत्यय भेद बताता हो। पिता के असमय कटाक्ष ने ध्रुव को विचलित कर दिया और अपने दुख को भुलाने के लिए वह बन गए। तो इसमें हमें रिक्त स्थान, रिक्त स्थान इसमें कहाँ है ये पता ही नहीं चला, इसे स्किप करते हैं। नेक्स्ट है, कहाँ गया, ये है परिणाम वाचक विशेषण वाला बताना है। परिणाम वाला कौन सा होता है, आधा किलो, ज्यादा, कुछ, थोड़ी। तो परिणाम का किससे पता चला, देखो ये तो अनिश्चित वाले हैं, ज्यादा, कुछ, थोड़ा, ये तो अनिश्चित है, आधा किलो ही हमारा परिणाम बता रहा है। ये पी क्यू आर एस आ गए इसके, इसमें हिंदी में ABCD करके दिए होते हैं। तो ये क्या होगा, वनों और वन्य जीवों का सरकार की ओर से अभ्यारण्य संरक्षण किया जाता है और आरक्षित पार्क आदि बनाकर। तो सरकार की ओर से अभ्यारण्य, और देखो अभ्यारण्य और यहाँ पे तो ऐड होगा वो और वाला, तो ये तो पता है हमें, बी और डी तो एक साथ आएंगे। आदि बनाकर वनों एवं वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। ऑप्शन ये सी वाला करेक्ट हो रखा है, यही ठीक होगा, इजीली कर सकते थे हम। चार विकल्पों में से विलोम वाला बताना है। क्रक्स का विलोम हमारा स्थूल होता है, ऑप्शन चार है इसमें सही। पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना है। पंडित का पर्यायवाची विद्वान होता है, सुधी होता है, कोविद होता है, काश्यपी नहीं है पंडित का पर्यायवाची। तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ये। नाम धातु बतानी है, सही नाम धातु कौन सी है, हमने दोनों को बुलाने की कोशिश की लेकिन दोनों चले गए। छुप, संभल, उखड़, बतियाते, ये हमारा बतियाते नाम धातु है। नेक्स्ट है, चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति का सही अर्थ है। आंख का अंधा, नाम नैन सुख। आंख से अंधा है पर नाम नैन सुख है, तो इसका मतलब तो ये हो गया गुणों के विपरीत नाम होना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इन्हें सही PQRS वाला करना है। तो ABCD, आज श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु का अभाव होता जा रहा है जिससे अनेक प्रकार के रोग जन्म ले रहे हैं, ओजोन परत का क्षरण घातक होता जा रहा है। ऐसे ही ठीक है, ABCD ही हो जाएगा।
इजी था क्वेश्चन। पर्यायवाची नहीं है, बताना है। देवता का पर्यायवाची देखो वृंदारक होता है, अजर होता है, निर्जर होता है। दिवा इसका पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण बताना है जिससे गुण का पता चलेगा। कुछ नहीं है, प्रत्येक नहीं है, थोड़ा नहीं है, ये तो हमारे ए, बे हैं। ये तो अनिश्चित वाला है, ये भी अनिश्चित वाला है। प्रत्येक भी नहीं है। अनुचित ही हमारा क्या हो जाएगा, अनुचित गुण है ना। अनुचित उचित नहीं है जो, तो उससे गुण का पता चल रहा है। पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो रिपु का पर्यायवाची क्या नहीं है। रिपु का अर्थ दुश्मन होता है, दुश्मन को और क्या बैरी विपक्षी कह सकते हैं। रस्म नहीं है रिपु का पर्यायवाची। नेक्स्ट है, इन्हें सही सुमेलित करना है, इसे इजीली कर सकते हैं हम। चलो इसे स्किप करता हूँ। चार विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ बताना है। दांत काटी रोटी, तो इसका मतलब होता है गहरी दोस्ती, या जिसे लंगोटे यार भी कह देते हैं। दांत काटी रोटी भी वही होता है। रिक्त स्थान के लिए सही मध्यम पुरुष सर्वनाम बताना है। मैंने कुछ लाया है, वो मुझे आपको दिखाना है, या वो मुझे मैंने दिखाना है, इन्हें दिखाना है, उसे दिखाना है। वो मुझे आपको दिखाना है, ऑप्शन दो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, लोकोक्ति का सही अर्थ वाला बताना है। काम को काम सिखाता है, तो इसका मतलब होता है काम करने से आदमी होशियार होता है। जैसे ही हम काम करते जाते हैं, काम को काम सिखाता है, इसका अर्थ यही है ना। पता चल जा रहा था। ये पी क्यू आर एस ऐड करने सही से लगाना है। और से तो वाक्य शुरू नहीं होता। दूसरी ओर, पहले बता रहा है कि दूसरी ओर, तो हमें पहली ओर तो पता होना चाहिए। तो भारत के एक ओर, फिर दूसरी ओर, फिर इनमें से जुड़ेंगे, तो डीसी वाला हो जाएगा। डीसी वाला ये ऑप्शन ए दिया हुआ है। इजी क्वेश्चन था। पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। सर्प का पर्यायवाची क्या होता है, देखो उरग होता है, बहुत बार पूछा जाता है सर्प का उरग। और फनी भी इसका पर्यायवाची है, ब्याल भी। कनक नहीं होता है। कनक तो धतूरे का होता है और सोने का होता है ना। नेक्स्ट है, विकल्पों में से विलोम शब्द का सबसे सही विलोम बताना है। जंगम, जंगम का हमें विलोम शब्द बताना है। तो जंगम का अर्थ होता है स्थावर विलोम। जंगम का उल्टा स्थावर होता है। अनेकार्थी रूप का सही विकल्प नहीं है। कंस का मतलब देखो कांसा होता है, प्याला भी होता है, सुराही भी होता है। कंस का विग्रह नहीं होता। ऑप्शन दो है इसमें सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कल हमने चिड़ियाघर में कई देखे। तो बच्चे है, जानवर है, चेतक है, या हाथी है। हमें बताना क्या है, जातिवाचक। तो जातिवाचक क्या हो जाएगा हमारा। चेतक तो देखो घोड़े का नाम है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। तो ये इसमें जानवर हमारा जातिवाचक है, पूरी जाति का पता चल रहा है ना जानवर की। ऑप्शन दो। नेक्स्ट चलते हैं। चार विकल्पों में से उसका चयन करना है जो विलोम शब्द हो। उन्मूलन का विलोम शब्द रोपण होता है। अनेकार्थी का नहीं है। चक्र का अर्थ क्या होता है, मंडल भी होता है, पहिया तो है ही, और मंडल भी। पदम नहीं होता है इसका, पदम। चक्र का अर्थ। संधि विच्छेद बताना है। सत्य स्वरूपम का अर्थ क्या होता है, सत्य प्लस स्वरूपम, स्वरूप। ये ऑप्शन चार है करेक्ट। माही ने आते ही से सबका दिल जीत लिया। रिक्त स्थान है इसमें। माही ने आते ही, यहाँ पर रिक्त स्थान था, तो किससे, प्रार्थना से, प्लास्टिक से, लकड़ी से, या प्यार से। माही ने आते ही प्यार से सबका दिल जीत लिया, ऑप्शन दो करेक्ट है। संधि विच्छेद बताना है। इत्यादि का सही संधि इति प्लस आदि होता है। चार क्वेश्चन हमारा ऑप्शन ठीक है। ठंड के मारे मेरे दांत भी लगे, क्या लगे, कटकटाने लगे, कांपने लगे, सठियाने लगे, लंगड़ाने लगे, तो कटकटाने लगे, ऑप्शन ए करेक्ट है। मिठाई डब्बे में से एक मिठाई निकाल कर ले जाओ, इसमें उचित कारक का बताना है। तो मिठाई के, यहाँ पर रिक्त स्थान होगा। मिठाई के डब्बे में से मिठाई निकाल कर ले जाओ, ऑप्शन तीन करेक्ट है। अपना हाथ जगन्नाथ विकल्प का चयन करें जो दी गई सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त किया जाता है। इसका अर्थ क्या होगा अपना हाथ जगन्नाथ का, तो इसका अर्थ होता है स्वयं द्वारा किया गया कार्य अच्छा होता है। ऑप्शन चार करेक्ट हो जाएगा, इजी था। अनेकार्थी शब्द का चयन करें। गुण का और क्या अर्थ होता है, गुण का अर्थ विशेषता होता है। पर्यायवाची बताना है। रमा का पर्यायवाची श्री होता है।
जो कि हमारे रमा राधे जी का भी नाम है ना, श्री जी या रमा जी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अश्विन के महीने का तीसरा पहर था, हर तरफ रामलीला का उत्साह था। अच्छा, ये एक है, फिर दो है, तीन है, चार है, इन्हें सही क्रम में लगाना है। उत्साह था, उसके बाद मैं भी अपने दोस्त के घर था, वहां ताश की बाजी चल रही थी। अचानक यहाँ एक व्यक्ति वहां मेरे बारे में पूछते हुए मेरे नाम लेते हुए वहां आया, फिर और मेरे बगल की कुर्सी पर आकर बैठ गया। तो ऑप्शन चार करेक्ट हो जाएगा, इजी था। संधि बतानी है प्रमाण की। प्रमाण की हमारी सही संधि होती है प्र प्लस मान, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीन, कहानियां जिसमें बेहतर सीख, संस्कार व जीवन में अच्छी चीजों, बच्चों के कोमल मन में बातों को गहराई तक पहुंचाने का की, और ये लगाने थे सही से PQRS की तरह, इजी हो जाएगा ये। पर्यायवाची बताना है गणेश का। गणेश का पर्यायवाची हमारा लंबोदर होता है, गणेश जी का पर्यायवाची एक सही होगा। नेक्स्ट है, टुकुर टुकुर देखने का अर्थ बताना है। टुकुर टुकुर देखने का अर्थ होता है टकटकी लगाकर देखना, मतलब एक टक देखते रहना, है ना। इसमें फिर से अर्थ बताना है तोल मोल कर मुंह से शब्द निकालना, इसका अर्थ होता है बहुत सोच विचार कर बोलना। ऑप्शन ए करेक्ट है। महाराज जी के चर्चे तो लोकों में फैले हुए हैं, तो कितने लोग होते हैं हमारे, तीन लोग होते हैं, तो तीनों लोकों में फैले हुए हैं। विलोम शब्द बताना है। मोक्ष का विलोम क्या होता है, मोक्ष का विलोम बंधन होता है, जब हम बंधनों से मुक्त, तो मोक्ष की प्राप्ति। झंडा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, झंडा का पाता पहले भी आया था, पताका केतु और ध्वजा ये तो है, इला नहीं है। देखो क्वेश्चन बहुत रिपीट रिपीट होते हैं। आगे नाथ न पीछे पगवा, ये अभी पहले भी आया था, तो बिल्कुल स्वतंत्र होता है। सोना शब्द किस संज्ञा का है, तो सोना हमारा अभी हमने देखा था, सोना जो है हमारा लिक्विड में काउंट काउंट होता है, लिक्विड में काउंट होता है, तो लिक्विड क्या होगा, द्रव्यवाचक। पुष्प शब्द का पर्यायवाची कौन है, तो कुसुम, ये एक बार और पूछ लिया गया है। शुद्ध बताना है, वह पुस्तक किसकी है, यही शुद्ध है। पढ़ता बहुत है वह, नहीं। 8-10 सेब खाया, उसने होली में खूब भंग डाला, ये भी नहीं है। सर का अर्थ है, तो सर का अर्थ तालाब से है ना, सर, सरोवर, तालाब, ये सब। शुद्ध वाक्य बताना है, जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने दो कुत्तों को देखा, इसमें ये सही है, बाकी गलत है। गीता या मोहन आए, लड़की लक, लड़का लड़की बन गई, चलो ये तो हो जाते हैं। नाश शब्द का पर्यायवाची बताना है, जो नहीं है, तो नाश का अर्थ है विनाश, अंत भी है, बर्बादी भी है, बिनत नहीं होता। ऑप्शन तीन है इसमें सही। अंगारों पर लौटना का पर्याय मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, दुख सहना, इजी था। भास्कर का अर्थ क्या होता है, भास्कर का अर्थ अग्नि से है, या फिर सूरज भी होता है। दूतावास का सही संधि विच्छेद क्या होता है, दूत प्लस आवास, इजी है। किस्मत पलटना का अर्थ क्या होता है, भाग्य फिरना, मुहावरा इसका है ना। चोर चोर मौसेरे भाई, इसका अर्थ क्या होता है, एक पैसे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं। दरिद्र का उल्टा बताना है, तो ये अभी पहले गया था, धनी हो जाएगा, दरिद्र गरीब होता है। अंगारों पर पैर रखना, इसका अर्थ होता है अंगारों पर पैर रख दिया तो जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। निष्पन्न पड़े थे, ये तो सही वाक्य को यूज लगाना था हमें, PQRS की तरह हो जाता। असमय का विलोम बताना है, तो असमय का उल्टा सुसमय। वीरेंद्र शब्द का सही संधि क्या होता है, वीर प्लस इंद्र, ऑप्शन एक है ये, इसमें ये तो हो जाएगा। प्रभात का पर्यायवाची नहीं है, प्रभात का देखो ऊषा होता है, भोर होता है, बिहान होता है, जतन नहीं होता, ये तो पहले भी आ गया। सही शुद्ध वाक्य बताना है, एक हवाई जहाज दूसरे का पीछा कर रहा है, ये ठीक है। उसने एक मोती का हार खरीदा, ये सब वाक्य गलत है बच्चे। नेक्स्ट है देसी मुर्गी बिलायती बोल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देसी मुर्गी बिलायती बोल, इसका मतलब बेमेल है ना। चलो इसे यहीं पे खत्म करते हैं, आगे जो कुछ बचे होंगे एक क्लास में वो डाल दें। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी तो एक थम्स अप कर देना, बाकी आपके साथ में कोई तैयारी कर रहा हो उसके साथ शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाह रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।